प्रिवियत बच्चों। प्रिवियत रूसी भाषा में हेलो को कहते हैं। आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं वो एक रूसी लोक कथा का हिंदी रूपांतर है। इस कथा का शीर्षक है जानवरों का जाड़े का घर। किसी समय एक बूढ़ा और उसकी बीवी रहते थे। उनके पास बैल, मेढ़ा, हंस, मुर्गा और एक सूअर था। एक दिन बूढ़े ने अपनी बीवी से कहा, बीवी, मुर्गे को रखने से क्या फायदा, आओ इसे त्योहार की दावत में खा पीकर खत्म कर डालें। ठीक है, बुढ़िया ने कहा। मुर्गे ने यह सुना तो रातों रात जंगल में भाग गया। अगली सुबह बूढ़े ने सभी जगह खोज की, मगर मुर्गा न मिलना था, न मिला। संध्या समय उसने अपनी बीवी से कहा, मुर्गा तो गया, चलो सूअर ही सही। ठीक है, सूअर पर ही छुरी चलाओ, बुढ़िया ने कहा। सूअर ने यह सुन लिया और रात होते ही वह भी जंगल में भाग गया। बूढ़े ने सभी जगह ढूंढा, मगर सूअर कहीं न मिला। हमें मेढ़े को मारना होगा, बूढ़े ने कहा। ठीक है, इसे ही मारो, उसकी बीवी ने कहा। मेढ़े ने यह सुना तो हंस से बोला, आओ हम दोनों वनों में भाग चलें, वरना ये हम दोनों को मार डालेंगे। इस तरह मेढ़ा और हंस दोनों वनों में भाग गए। बूढ़ा चौपाल में आया और लो, मेढ़े और हंस दोनों को गायब पाया। उसने जहां तहां उन्हें ढूंढा, मगर उनका अता पता न मिला। ये तो गजब ही हो गया, सभी जानवर गायब हो गए, सिर्फ बैल रह गया। अब तो हमें इसे ही हलाल करना होगा। ऐसा ही सही, इसे ही खत्म कर डालो, बुढ़िया ने कहा। बैल ने यह सुना तो वह भी जंगल में भाग गया। गर्मी के दिनों में तो जंगल में खूब मंगल रहता है। भगौड़े वहां खूब मौज मनाते रहे, मगर जब गर्मी बीती और जाड़ा आया, तब बैल मेढ़े के पास गया और बोला, मेरे भाई, मेरे दोस्त, जाड़ा आ रहा है, हमें अवश्य ही अपने लिए झोंपड़ी बना लेनी चाहिए। लेकिन मेढ़े ने जवाब दिया, मेरे पास तो पोस्तीन का कोट है, मुझे जाड़े का कोई डर नहीं। तब बैल सूअर के पास गया। सूअर, आओ अपने रहने के लिए झोंपड़ी बना लें, उसने कहा। चाहे कितना ही जाड़ा पड़े, मुझे जरा फिक्र नहीं, मैं अपने लिए जमीन खोद लूंगा और झोंपड़ी के बिना ही वहां मजे से रहूंगा। अब बैल हंस के पास गया। हंस, आओ हम मिलकर अपने लिए एक झोंपड़ी बना लें। नहीं, मुझे नहीं बनानी झोंपड़ी, मेरा एक पंख कंबल का काम देता है और दूसरा बिछौने का, मुझे सर्दी का कोई डर नहीं, हंस ने जवाब दिया। तब बैल मुर्गे के पास गया। आओ अपने लिए एक झोंपड़ी बना लें, बैल ने कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो किसी देवदार वृक्ष के नीचे बैठकर भी सर्दी बिता सकता हूँ। इस तरह बैल ने देखा कि उसे अकेले ही वह काम करना होगा। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, उसने कहा, मगर मैं तो अपने लिए झोंपड़ी बनाऊंगा। और उसने अपने लिए लकड़ी की झोंपड़ी बनाई। जब झोंपड़ी बन गई तो वह अंगीठी के पास लेटकर आग तापने लगा। उस जाड़े में पाला भी बहुत जोर से पड़ा। मेढ़ा अपने को गरमाने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता, मगर फिर भी उसे ठंड लगती। आखिर वह बैल के पास गया। मैं मुझे अपनी झोंपड़ी में आ जाने दो। नहीं मेढ़े, मैंने तुम्हें हाथ बटाने के लिए कहा था, पर तुमने जवाब दिया था कि तुम्हारे पास पोस्तीन है और तुम्हें सर्दी की कोई परवाह नहीं है। मुझे भीतर आने दो, वरना मैं दरवाजा तोड़ डालूंगा और तुम ठंड में ठिठुरते रहोगे। बैल ने इस पर विचार किया। मुझे इसे भीतर आ जाने देना चाहिए, वरना यह मुझे सर्दी में ठिठुरने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए उसने कहा, अच्छा आ जाओ। मेढ़ा झोंपड़ी में आ गया और अंगीठी के सामने वाली बेंच पर लेट गया। कुछ समय बाद सूअर दौड़ता दौड़ता आया। खुर्र खुर्र, बैल, मुझे अंदर आकर गर्म होने दो। नहीं सूअर, याद है मैंने तुम्हें हाथ बटाने के लिए कहा था, पर तब तुमने शेख ही मारी थी कि चाहे जितनी भी सर्दी हो जाए तुम्हें उसकी परवाह नहीं, तुम अपने लिए जमीन खोदकर उसमें रह लोगे।
मुझे भीतर आ जाने दो, वरना मैं अपनी थूथनी से सभी कोने खोखले कर डालूंगा और तुम्हारी झोपड़ी जमीन से आ लगेगी। बैल ने इस पर विचार किया। सुअर झोपड़ी को गिरा देगा। उसने कहा, अच्छा, आ जाओ। सुअर झटपट अंदर घुस गया और तहखाने में आराम से रहने लगा। इसके बाद हंस आया। हाँ कि हाँ बैल, मुझे भीतर आकर गर्म होने दो। नहीं हंस, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। तुम्हारे 2 पंख हैं, एक बिछौने का काम देता है और दूसरा कंबल का। झोपड़ी के बिना भी तुम्हारा काम चल सकता है। मुझे भीतर आने दो, वरना मैं तख्तों के बीच से सारी मिट्टी निकाल दूंगा और दरारों से ठंड अंदर जाने लगेगी। बैल ने इस पर विचार किया और हंस को भीतर आने की इजाजत दे दी। हंस भीतर जाकर चिमनी वाले कोने में डट गया। कुछ समय बाद मुर्गा वहां पहुंचा। कुकड़ू कू कू, मुझे झोपड़ी में आने दो बैल। नहीं, मैं नहीं आने दूंगा। देवदार के नीचे जाकर जाड़ा बिताओ। मुझे भीतर आने दो, नहीं तो मैं उड़कर छत पर जा बैठूंगा और छत में सुराख करके ठंड अंदर आने का रास्ता बना दूंगा। बैल ने मुर्गे को भी भीतर आने दिया। मुर्गा उड़कर झोपड़ी में आ गया और एक शहतीर पर उसने अपना डेरा लगा लिया और इस तरह वे पांचों एक साथ रहने लगे। मगर तभी एक भेड़िए और एक भालू को इसका पता चल गया। चलो झोपड़ी में चलें, उन्होंने आपस में सलाह की। इन सबको हड़प जाएं और खुद वहां आराम से रहने लगें। ये सलाह करके वे वहां गए। पहले तुम भीतर जाओ, तुम तो खूब हट्टे कट्टे हो ना, भेड़िए ने भालू को कहा। नहीं, मैं बहुत भारी भरकम और सुस्त हूँ, तुम मुझसे कहीं अधिक चुस्त हो। पहले तुम भीतर जाओ। इस तरह भेड़िया झोपड़ी में गया। ज्यों ही वह भीतर पहुंचा, बैल ने उसे सींगों के बीच दबोच लिया और दीवार से दे मारा। मेढ़ा भेड़िए पर झपटा और उसे दाएं बाएं जोर जोर से मारने लगा। धम धम। तहखाने से सुअर जोर जोर से चिल्लाने लगा। खुर्र 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 खुर्र, मेरे चाकू की तेज तेज धार है, ये कुल्हाड़ा इधर तैयार है। खाल लूंगा उतार, खाल लूंगा उतार, चाहे कैसी भी पतली हो लूंगा उतार। हंस ने उसके अगल बगल चिमटियां मारनी शुरू की और मुर्गा चिल्लाने लगा। कुकड़ू कुकू, मुझको रोको, मुझको पकड़ो, वरना कुछ कर डालूंगा। 5 गिनोगे जब तक तुम सब इससे छुट्टी पा लूंगा। भालू ने जो यह शोर सुना तो वहां से भाग खड़ा हुआ। भेड़िया बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा और रीछ के पास पहुंचकर कहने लगा, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। उन्होंने तो मार मार कर मेरा हुलिया ही बिगाड़ दिया। एक बहुत बड़े आकार वाले ने, जिसने मोटा काला कोट पहन रखा था, किसी तेज कांटे की मदद से मुझे दीवार से दे मारा। तब एक और भूरे कोट और छोटे कद वाले ने हथौड़ों से मेरे दाएं बाएं चोटें लगानी शुरू की। मैंने तो सोचा कि वह मेरी सभी हड्डी पसलियां तोड़ डालेगा, और तभी एक अन्य छोटे से प्राणी ने, जो छोटा सा सफेद कप्तान पहने हुए था, मेरे अगल बगल चिमटियां मारनी शुरू की। और उनमें जो सबसे छोटा था और लाल कफ्तान पहने था, एक शहतीर पर इधर उधर नाचने और चिल्लाने लगा, कुकड़ू कुकू, मुझको रोको, मुझको पकड़ो, वरना कुछ कर डालूंगा। 5 गिनोगे जब तक तुम सब इससे छुट्टी पा लूंगा। और तहखाने में से न जाने किसने ये शोर मचाना शुरू किया। खुर्र 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 खुर्र, मेरे चाकू की तेज तेज धार है, ये कुल्हाड़ा इधर तैयार है। खाल लूंगा उतार, खाल लूंगा उतार, चाहे कैसी भी पतली हो लूंगा उतार। उस दिन के बाद भेड़िया और रीछ कभी उस झोपड़ी के पास नहीं फटके
और बैल, मेढ़ा, हंस, मुर्गा और सूअर आज तक वहीं रह रहे हैं और खूब मजे कर रहे हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? बढ़िया थी ना? मैं जल्द ही तुम्हारे लिए और कहानियां लेकर आऊंगी। चलो, अभी चलती हूँ। तस्वीदानिया। बाय बाय।